हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर बर्थ। बहुत ही ज्यादा नाजुक सा चैप्टर है और एक जॉय ऑफ विक्ट्री भी है इस चैप्टर में। और अब हम इस चैप्टर को पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले दो इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको अभी तक याद हो गई होंगी। वैसे तो पहली ये कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सेकेंडली, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेक श्योर यू फॉलो बोथ द प्लेटफॉर्म्स एंड नाउ लेट्स बिगिन आवर चैप्टर बर्थ। ओके, अब क्या होता है, आधी रात का टाइम था। एंड्रयू मेंसन, जो कि एक बहुत ही जवान सा डॉक्टर था, वो कहाँ पे पहुंच गया, बैरन गोवर में। और उसने देखा कि अरे वहां पे तो उसका पहले से ही कोई इंतजार कर रहा है। कहाँ पर, बैरन गोवर में। ठीक है, सो कौन इंतजार कर रहा होता है, जो मॉर्गन। और वो बहुत ही ज्यादा बेचैनी में था, वेट कर रहा था एंड्रयू मेंसन द डॉक्टर का। जो बोलता है कि जो एंड्रयू को बताता है कि मेरी वाइफ सुजैन को आपकी बहुत कड़ी से कड़ी जरूरत है, आप प्लीज चलो। और आधी रात का समय बिल्कुल हो गया था। ठीक है, तो एंड्रयू यानी कि डॉक्टर जो है वो जाते हैं जो के घर पे, और वो अपना बैग भी साथ में लेके जाते हैं। और जो का घर कहाँ पे होता है, नंबर 12 बेलियाना टेरेस पे। ठीक है, अब जो की वॉइस से ही यानी कि उसकी आवाज से ही पता चल रहा था कि उसकी आवाज में थोड़ी हिचक थी। काफी ज्यादा वो नर्वस सा था, बहुत ही ज्यादा बेचैनी थी उसके, किसके, जो के। उसने डॉक्टर को बताया कि नहीं नहीं, मैं आपके साथ ऊपर नहीं जाऊंगा, सिर्फ आप जाओ, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। ठीक है, तो अब क्या होता है, एक पतली सी सीढ़ी होती है, फिर स्टेयर्स होती हैं, और उन सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर फ्लोर पे एक छोटा सा बेडरूम होता है। ठीक है, अब वहां पे एक पेशेंट होती है, यानी कि सुजैन होती है, जो की वाइफ होती है। और सुजैन के साथ दो और लेडीज बैठी थी सुजैन के अगल बगल में। ठीक है, एक जो लेडी थी वो मिसेस मॉर्गन यानी कि सुजैन मॉर्गन की मदर थी। ओके, और एक जो लेडी थी वो कौन सी थी, वो कौन थी, मिडवाइफ थी। अब जो सुजैन की मम्मी थी वो बहुत लंबी सी ग्रे कलर के उनके बाल थे और 70 साल की उम्र में थी। ठीक है, और वो क्या कर रही थी, द अदर वॉज, और दूसरी कौन थी, मिडवाइफ थी। ठीक है, सो ओल्ड वुमेन कहती है कि आ जाइए डॉक्टर, मैं आपके लिए एक कप चाय बना देती हूँ। सो वो जो एक्सपीरियंस्ड, वो जो थी बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड वुमेन थी। और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब जो है थोड़ा सा वेट करना होगा, तभी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, मतलब सुजैन के लिए। अब उन्हें पता था कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थी, 70 साल की थी, तो उन्हें लगता था कि हाँ भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो एंड्रयू जो है वो नीचे आ जाता है स्टेयर से नीचे। वो ओल्ड वुमेन भी नीचे आ जाती हैं उन पतली सी स्टेयर्स से। ठीक है, और किचन, स्टेयर्स के उतरते ही किचन थी, तो किचन में जो है वो लेडी उनके लिए, डॉक्टर के लिए, डॉक्टर एंड्रयू के लिए चाय बना देती हैं। फिर वो चाय पीने लग जाते हैं। सो डॉक्टर एंड्रयू को पता था कि यार आज की रात तो मुझे 1 घंटे की नींद भी नसीब नहीं होगी, है ना। और उसके बाद क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो केस आज मुझे मिला है, मेडिकल केस आज मुझे मिला है सुजैन मॉर्गन का, इसमें मेरी पूरी अटेंशन की जरूरत होगी, है ना। वैसे तो वो बहुत ही ज्यादा वरिड और अपसेट थे। अब उन्होंने क्या सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे नींद आज नसीब नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं इस केस पर पूरा का पूरा फोकस करूंगा। और 1 घंटे बाद, वो चाय पीने के 1 घंटे बाद, वो दोबारा से स्टेयर्स के ऊपर चले जाते हैं बेडरूम के अंदर। ठीक है, उन्होंने देखा कि हाँ थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस जो है वो बनने लग रही है ना। केम डाउन वन मोर एंड सेट बाय द किचन फायर। उसके बाद वो दोबारा से नीचे आ जाते हैं बेडरूम से, और उसके बाद वो किचन फायर के आसपास बैठ जाते हैं। और ओल्ड वुमेन यानी कि सुजैन की जो मदर होती है वो भी उस डॉक्टर के पास ही बैठी होती हैं। उनका दिमाग जो है वो किसके ख्यालों में होता है, क्रिस्टीन के ख्यालों में। किसका दिमाग, डॉक्टर का। और क्रिस्टीन कौन होती है, वो लड़की जिसको वो लव करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ही स्टार्ट ब्रॉडिंगली। और उसके बाद वो फायर को बहुत देर, ही स्टेयर्ड, वो जो है आग को बहुत देर से देखते आ रहे होते हैं, लंबे टाइम से वो उस आग को, किचन फायर को भी बहुत लंबे टाइम से देख रहे होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, ही वॉज स्टारल्ड व्हेन द ओल्ड वुमेन सडनली आस्क्ड मी। वो थोड़े चौक से जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, जब ओल्ड वुमेन जो है वो उन्हें अचानक से कह देती है कि ना आप मेरी बेटी को कोई क्लोरोफॉर्म यानी कि बेहोश करने वाला पदार्थ मत देना। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जिसे सूंघा के कोई भी इंसान बेहोश हो जाता है। तो उन्हें डर लग रहा होता है, सुजैन की मम्मी को, कि इससे ना बच्चे को यानी कि बेबी को बहुत ज्यादा हार्म होगा, तो आप जो है उसको क्लोरोफॉर्म या फिर एनेस्थीसिया मत कहना। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं नहीं, एनेस्थीसिया और क्लोरोफॉर्म से इससे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता, और सबकी सब लेडीज जो है वो सबके सभी को क्लोरोफॉर्म दिया जाता है। अब क्या होता है, तो 1 घंटा पास हो जाता है। अब बच्चा जो है वो पैदा हो जाता है, लेकिन वो बच्चा जो है बिल्कुल ही, उसके अंदर जान नहीं होती, वो लाइफलेस यानी कि मरा हुआ पैदा होता है। ठीक है, अब
एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म अ शिवर, अब जैसे ही उसने देखा डॉक्टर एंड्रयू ने कि यार बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ है, लाइफलेस हुआ है, तो एक सेंसेशन सी उनकी बॉडी के अंदर से दौड़ती है जिसमें वो डरे होते हैं बहुत बुरा कि ये हुआ तो हुआ क्या, ठीक है। उनका फेस जो अचानक से गर्म होने लग जाता है, ठीक है। और कभी कभी उनकी बॉडी एकदम चिल्ड हो जाती है, इतना गहरा शॉक होने लग जाता है, और उन्हें वो अंदर से बिल्कुल ही टर्न हो जाता है, बिल्कुल ही फट जाते हैं, और वो चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह बच्चा जो है वो दोबारा से सांस लेने की कोशिश करे, ठीक है। लेकिन अब वो सोचते हैं कि बच्चा तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं मदर के लिए कुछ ना कुछ करता हूँ, रिस्पॉन्सिबल होता हूँ मदर के लिए। मदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी क्रिटिकल सिचुएशन में होती है, आउट ऑफ कंट्रोल स्टेट में होती हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में भी होती हैं, और सदमे को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, डॉक्टर एंड्रयू चाइल्ड को नर्स को दे देते हैं, ठीक है। और वो जो है सारी अटेंशन सुजान मॉर्गन को देने लग जाते हैं, क्योंकि मदर को ठीक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद शी फॉल डाउन ऑन हर साइड, उसके बाद वो अपनी साइड जो है करवट कर लेती है सुजान मॉर्गन, और बिल्कुल ही गिरने को हो जाती है। उनके अंदर से पल्स यानी कि सांस वास चली जाती है, और उनकी जो बेहोशी की मेडिसिन थी वो भी अच्छे से काम नहीं कर रही होती है, ठीक है। उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उन सुजान मॉर्गन की, वो भी धीरे धीरे जा रही होती है। उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसी शीशे की जो एम्प्योल होती है, जैसे कि जिसके अंदर से इंजेक्शन दिया जाता है, उसको ऐसे तोड़ते हैं, और इंजेक्शन जो मेडिसिन जो है एम्प्योल में से उसको इंजेक्शन में लेते हैं, और उसको दोबारा से बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं, ठीक है। ताकि जो वुमेन है वो ठीक हो जाए। उसके कुछ टाइम बाद उनका जो हार्ट होता है वो दोबारा से मजबूत हो जाता है, और जो एंड्रयू होते हैं वो उनको फिर बाद में छोड़ देते हैं कि चलो अब मदर की जो हालत है वो थोड़ी बेटर हुई है, अब जो है मैं सारा ध्यान जो है वो किसके ऊपर देता हूँ, बच्चे के ऊपर देता हूँ, जो कि बिल्कुल ही लाइफलेस है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो मिडवाइफ से पूछते हैं कि हाँ बच्चा कहाँ है, तो वो जो है वो मिडवाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा फ्राइटेंड जेस्चर देती है, मतलब डरी हुई सी होती है, सहमी हुई सी होती है। उन्होंने बच्चे को बेड के नीचे रख दिया था, और एंड्रयू ने क्या किया, बेड के नीचे से खींच के उस बच्चे को निकाल लिया, और वो देखते हैं कि हाँ ये तो है, ये जो है वो एक परफेक्ट बॉडी का बॉय है, उनके जितने उस बच्चे के जितने भी हाथ पैर है, लिम्ब है, वॉर्म, अब वो जो बॉय होता है उसके हाथ पैर बिल्कुल सही होते हैं, जो उसकी गर्म बॉडी थी एकदम ही वाइट हो गई है, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी उसकी बॉडी, एकदम टैलो जैसी। टैलो क्या होता है, जैसे एनिमल्स होते हैं उनकी फैट नहीं होती, उनकी चर्बी होती है, बिल्कुल वैसी उसकी बॉडी थी, ठीक है। लेकिन उसका जो हेड था वो अजीब तरीके से हो गया था, ठीक है, क्योंकि कमज़ोर हेड था, और नेक भी बड़ी पतली सी थी। उसके जो लिम्ब्स थे यानी कि हाथ पैर थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर हड्डियां ही नहीं है, ठीक है। और जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड है बच्चे की, वो भी बिल्कुल टूटी हुई जड़ जैसा लग रहा था, ठीक है। और वाइटनेस जो थी उसकी पूरी बॉडी पे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही बच्चा बेहोश हो गया, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं थी, यानी कि बच्चा जो है वो लाइफलेस था। अब क्या होता है, उनका जो माइंड होता है डॉक्टर का, वो एक बहुत पहले के केस में उन्हें केस याद आने लग जाता है, मेडिकल केस, जो कि स्मारतन में उन्होंने देखा था। स्मारतन क्या होता है, एक चैरिटेबल या फिर हेल्पफुल पर्सन, उनको करते हुए उन्होंने वो केस देखा हुआ था, तो उन्हें याद आ जाता है, उन्हें ट्रीटमेंट भी याद आ जाता है कि अब इस बच्चे के साथ मुझे क्या करना है। तो दोबारा से नर्स को, तो फटाफट से नर्स को बोलते हैं कि तुम ना एक बार हॉट वाटर और कोल्ड वाटर और 2 बेसिन या फिर टब, छोटे से टब ले आओ फटाफट से, और उसके बाद वो ब्लैंकेट लेते हैं, उस बच्चे को उस ब्लैंकेट में यानी कि कंबल में लेटाते हैं, और वो स्पेशल मेथड जो है रेस्पिरेशन का, वो बेसिन आए यानी कि 2 ऐसे टब आए, उन्होंने क्या किया, एक में ठंडा पानी डाल दिया, एक में गर्म पानी डाल दिया, और वो जल्दी जल्दी उस बच्चे को कभी हॉट वाटर में कभी कोल्ड वाटर में डाल रहे थे। ऐसे से डालते डालते 15 मिनट पास हो गई, और एंड्रयू की आंखों में से पसीना आने लग गया, ठीक है। अब उनकी जो ब्रेथ थी, मतलब वो सांस बड़ी तेज से ले रहे थे, ठीक है, लेकिन उनकी इतनी मेहनत करने के बाद भी उस बच्चे की बॉडी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जो है डॉक्टर की हार हो चुकी है, और इट वॉज क्विकली और उसके बाद कोई भी उम्मीद की अब कोई चांस नहीं है। जो मिडवाइफ होती हैं और जो ओल्ड वुमेन होती है उनको देख रही होती है, वो याद करते कि अरे इनको तो बड़े लंबे टाइम से ये नानी बनने का इंतजार कर रही थी, अपने ग्रैंड चाइल्ड का वेट कर रही थी, लेकिन उनकी बेटी ने अब उनका जो
उनकी बेटी ने अब अपना बच्चा ही खो दिया है, ठीक है? सो ऑल दिस सीम ब्रोकन, अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ही सारे सपने टूट गए हैं, सब कुछ ही यूज़लेस है। मिडवाइफ जो है वो डिक्लेयर कर देती है कि ये जो है लाइफलेस बच्चा है, और एंड्रयू जो है वो कोई भी अटेंशन नहीं दे रहे होते उस मिडवाइफ को कि ऐसे-ऐसे कह रही है, ठीक है? सो अब क्या होता है, अब वो जितनी भी कोशिश कर रहे थे डॉक्टर एंड्रयू, वो सब पानी में जा रही थी, वेन में जा रही थी, ठीक है? और लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि यार मैं अपना लास्ट एफर्ट तो दूँगा ही दूँगा। वो क्या करते हैं, रफ टॉवल से बच्चे को रब करने लग जाते हैं, ठीक है? और वो क्रश करने लग जाते हैं, उनकी लिटिल चेस्ट पे ऐसे से दबाव डालने लग जाते हैं दोनों हाथों से, ठीक है? और उसके बाद ही वाज़ ट्राइंग टू ब्रेथ, वो सोच रहे हैं कि क्या कैसे ना कैसे ये जो छोटा-सा बच्चा है इसके अंदर से साँस आ जाए। एट लास्ट छोटे से चेस्ट ने एक छोटी-सी एक हल्की-सी अपग्रेडेशन की, ठीक है? उन्होंने साँस लेने की कोशिश की, एक अपग्रोथ करी, उसके बाद छोटी-छोटी और साँसें आई, और एंड्रयू जो है उसने डबल कर दिया अपने एफर्ट्स को। अब चाइल्ड जो है वो हाँफने लग जाता है, एक छोटा-सा बुलबुला उनकी नाक से या फिर म्यूकस जो है वो आने लग जाता है छोटी-सी नाक से। उनके जो लिम्ब्स हैं, मतलब उस बच्चे के जो हाथ-पैर हैं वो ज़्यादा बोनलेस नहीं हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर हड्डियाँ आ गई हों। उनकी जो येलो और व्हाइट बॉडी थी वो पिंक होने लग जाती है, और फाइनली बच्चा जो है वो रोने लग जाता है। एंड्रयू जो है वो बच्चे को नर्स को दे देते हैं काँपते हुए हाथों से। वो बहुत वीक और घबराए हुए फ़ील कर रहे होते हैं, और जो रूम है ऐसा लग रहा था जैसे कि सारा कूड़ा-कबाड़ा वहीं है, ठीक है? और वो अपनी स्लीव को ऊपर टाँग लेते हैं, जैकेट ले लेते हैं, है ना? डाउनस्टेयर्स जाते हैं, किचन में जो बर्तन मांजने की जगह है वो वहाँ से पास होते हैं। उनके लिप्स जो बहुत ड्राई हो रहे होते हैं। वो फिर उसके बाद उनको बहुत लंबे टाइम से पानी चाहिए होता था, बट वो पी नहीं पा रहे थे। देन ही रीच्ड हिज हैट, उसके बाद वो अपनी हैट लेते हैं, कोट लेते हैं, और अब 5 बज रहे होते हैं सुबह के। वो जो से मिलते हैं और कहते हैं कि दोनों माँ और बच्चा दोनों ठीक है, और एंड्रयू जो है वो सोचने लग जाते हैं कि हाँ, अब मैंने कुछ किया है रियल में एट लीस्ट, ठीक है? एट लास्ट। तो इस तरीके से फाइनली हमारा चैप्टर खत्म होता है, एंड आई होप आपको वीडियो और मेरे समझाने का तरीका भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो इफ़ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।